हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ होलोकॉस्ट एजुकेशन फॉर इंडिया टू क्रिएट अ जस्ट प्रेजेंट। इस एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे GS1 के वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट को। होलोकॉस्ट को पहले समझ लेते हैं। होलोकॉस्ट क्या था? जो नाजी था उन्होंने क्या किया था 1941 टू 1945 जो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, उसमें जितने जो ज्यूज थे उनको एक गैस चैम्बर में भेज दिया था जिसमें अराउंड 6 मिलियन ज्यूज जो हैं वो मर गए थे। और ये बेसिस क्या था ये सब करने का? क्योंकि वो ज्यूज थे, ज्यूज की जो हेट्रेड वो जो थी, इसी ग्राउंड पे उन्हें मार दिया जाता था क्योंकि वो ज्यूज है। और ये आज एडिटोरियल क्यों आया है? क्योंकि आज इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे है और जो उसके विक्टिम रहे हैं, जो सिस्टमैटिक किलिंग्स हुई हैं, उनकी याद में इसको सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग मर गए, इतने शहीद हो गए, हम क्या इससे सीख के क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि किसी भी इस तरह का जो एंटीसेमिटिज्म है, जो एंटीसेमिटिज्म मतलब जो ज्यूज से हेट्रेड है या उसके लिए हम प्रेजुडिसेस रखते हैं, या कोई भी हेट्रेड है, इन जनरल भी जो हेट्रेड है वो कहीं ना कहीं खत्म करें और हम एक जस्ट प्रेजेंट बनाएं जहाँ पे सब सी खुशी सुकून में रहें। वायलेंस, हेट्रेड जो है वो हमारी ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। क्योंकि हम जब लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे से तो हमारा जो सुकून से रहने का, जो कोएग्जिस्टेंस में हम सुकून से जो रह रहे होते हैं वो नहीं होता। हमारा एक्सेप्टेंस, जो डिफरेंसेस को हम जो एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे को जो टॉलरेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। होलोकॉस्ट इसका एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हेट क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया कि 6 मिलियन से ज्यादा लोग मर गए। और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। और अगर स्पेशली जब ये पावर के लिए यूज हुआ जाए तो ये एक एंजाइटी क्रिएट करता है और क्राइसिस और अनसर्टेनिटी भी। और जो हेट की आइडियोलॉजी है, इससे हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं खराब होता है, एक्सप्लॉइट होता है। लेकिन अभी भी आज भी बहुत बेहद अफसोस की बात है कि हमारा वर्ल्ड जो आज भी स्ट्रगल कर रहा है इनइक्वालिटी से, इनटॉलरेंस से, इनजस्टिस से बहुत सी जगहों पर। और जहाँ पर इसकी वजह से हम देखते हैं इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, एथनिक इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और जिससे हम जो डिवीजन जो है वो प्रोवोक हो रहा है, हेट क्राइम्स कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, और ये ग्लोब के बहुत से पार्ट पर देखने को मिल रहा है। और अभी रिसेंट में भी काफी मतलब एंटीसेमेटिक इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं ज्यूज, पूरे वर्ल्ड में ज्यूज के अगेंस्ट। और इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से हेट स्पीच सोशल मीडिया में भी हो रही है, असॉल्ट हो रहे हैं और तोड़ फोड़ भी हो रही है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इन सारी फिनोमेना को हमको काउंटर करना चाहिए ताकि हमारी सोशल टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। ये एक रिमेम्बरेंस का पाथ क्यों है? हम इसको इस वजह से कमेमोरेट करते हैं, मेमोराइज करते हैं कि हम रिकॉल करके वो जो 6 मिलियन पीपल जो मर गए, जो ज्यूज मर गए होलोकॉस्ट में, होलोकॉस्ट को शो भी कहते हैं, शोगा, तो उसमें क्या स्पेशली टारगेट किया गया ज्यूइश पीपल को। और उनको ये जो एक डिफाइनिंग मूवमेंट रहा हमारी हिस्ट्री में कि इस तरह से लोगों को मार दिया। और अगर हम होलोकॉस्ट की एजुकेशन देते हैं तो हमें प्रोसेस और उसके फैक्टर समझ में आएगा। इस तरह से हम सोसाइटी से ह्यूमन राइट को जो इरेडिकेट करते हैं, ख़त्म कर रहे हैं, या डेमोक्रेटिक वैल्यू जो ख़त्म हुई थी, जो रीज़न था ख़त्म होने का, उसको हम सारे सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जिसकी वजह से हेट स्पीच या वायलेंस जो बढ़ रहा है या मास लेवल पे एट्रोसिटीज हो रही है, उसको कहीं ना कहीं कम करने में मदद मिलेगी। और हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पास्ट को रिमेम्बर करें, अंडरस्टैंड करें उसके रेलिवेंस को, उसके इम्पैक्ट को। और जैसे पास्ट है वैसे एक होलोकॉस्ट भी है जो हमारे हिस्ट्री पे एक ब्लॉट है, और चाहे वो काफी पुराना क्यों नहीं हो गया हो, क्योंकि हम पास से ही सीखते हैं कि वो हम प्रेजेंट या फ्यूचर में ना करें। कि तरीके से हमको ये मॉरल इम्पेरेटिव है बहुत सी कंट्रीज के लिए, जैसे यूरोप है और पूरे वर्ल्ड में ही। और इससे एक मैसेज जाता है होलोकॉस्ट से, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस से, कि हमें विजिलेंस रहना है। किसके खिलाफ? डिह्यूमनाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन। डिह्यूमनाइजेशन मतलब जो हम एक इंसान से नफरत करने लगता है, वो नहीं करना। हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी भी ग्राउंड पर। और हमको अपने पास्ट को इरेज नहीं करना है, लेकिन हमको उससे सीख लेना, एजुकेट करना है कि कोई भी डीप रूटेड भी उसका एक थोड़ा सा भी पार्ट डिस्क्रिमिनेशन का किसी के दिल में नहीं रह जाए। और इस तरह से और कोई भी जो आइडियोलॉजी है हेट की वो वापस से नहीं आए और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे ना पड़े। को पूरी तरीके से नेगेटिविटी को खत्म करना है। और ये कॉन्सेप्ट है एक रिपेरेटिव फ्यूचर्स का। रिपेरेटिव फ्यूचर में हम एक इनजस्टिस, एक कम्युनिटी, इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी लेवल पे जो पास्ट में वो इनजस्टिस हुआ होता है
किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ हुआ होता है तो उसे रिपेरेटिव फ्यूचर्स, और अगर इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए बल्कि इससे सीख लेना चाहिए और एक प्रॉमिस करना चाहिए अपने आप से कि कभी भी ये फ्यूचर में नहीं होना चाहिए और ये हमारे यूथ में अच्छे से इनग्रेन्ड होना चाहिए। यूनेस्को ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन होलोकॉस्ट जेनोसाइड एजुकेशन IPHGE। ये एक स्टेप है, एक जो डायरेक्शन हमें देता है, फोस्टर करता है, बढ़ा रहा है रिपेरेटिव जस्टिस को, ठीक है, जिसमें यूथ को सिखाया जाता है कि जो इस तरह के कैटेस्ट्रॉफ है उसको एक वाटरशेड मूवमेंट की तरह ले हिस्ट्री में, और इस तरह के अकरेंस जो फ्यूचर में शेप नहीं हो पाए, फॉर्म नहीं हो पाए, उस चीज को सिखाएं। और उसमें क्या करते हैं कि यूथ में ऐसी एक फंडामेंटल स्किल्स या वैल्यूज इस तरह के डालें कि वो इस तरह के फ्यूचर के चैलेंजेस अगर आए तो उनको एड्रेस कर पाए अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, एम्पैथी से, टॉलरेंस से, और सबसे ऊपर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट करे। तो आज ये टीचर या यूथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पास्ट जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है प्रेजेंट के लिए, क्योंकि पास्ट से ही हम सीखते हैं। जो नाजिज्म है, हमारी कंट्री है, क्योंकि हम अपनी कंट्री में देखे नहीं है, लेकिन हाँ हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। और कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो अनअफेक्टेड हुई है नाजिज्म से या एंटीसेमिटिज्म से, फिर भी उसको एकेडमिक कम्युनिटी जैसे इंडिया है उसमें उसको पढ़ना पढ़ाना जरूरी है। हमको ये नहीं सोचना है कि हम इससे कनेक्ट नहीं कर सकते, हमसे तो ये बहुत ज्योग्राफिकली दूर था, इमोशनली भी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसे अलग तरह से नहीं लेना चाहिए। सारा ग्लोब जो है, हम जितने पूरे वर्ल्ड में लोग रह रहे हैं सारे ह्यूमन है, और वहीं पर हमें जो एंटीसेमिटिज्म या किसी भी तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं या होलोकॉस्ट डिनाइल है या किसी भी तरह का जो डिस्टॉर्शन हो रहा है वो ग्लोबली, उसको हमें खत्म करना और अपने यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देना है कि वो हिस्ट्री जो हमारी है, जो हमारा पास्ट है, उससे इंगेज हो और वो फाइंड आउट करे इस तरह की जो इनजस्टिसेज हुई है पास्ट में, और वो उन इनजस्टिसेज को रिमूव करे और जो हमारा प्रेजेंट है वो जस्ट बनाए, जस्ट सोसाइटी बनाए जहाँ पे सब इक्वली रह रहे हो। और टीचर को भी इसी तरह से इक्विप करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को और ऐसी स्किल्स और नॉलेज को, और वो डेवलप करें, डिलीवर करें इस तरह के लेसन हिस्ट्री पर, होलोकॉस्ट पर, जो स्टूडेंट को रेजोनेट करे। आज के टुडेज वर्ल्ड में जो रह रहे हैं बच्चे, वो उस चीज को अच्छे से समझ पाए। और फिर है कि अगर हम फोरवॉन्ड इज फोरवॉर्म्ड, अगर हम तैयार हैं तभी हम किसी चीज के को इजीली डील कर पाएंगे। एजुकेशन जो है, एजुकेशन बेसिकली है क्या? हम एजुकेशन से लर्निंग करते हैं अपने पास्ट की और उसी को हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे एंड होता है एडिटोरियल का एनालिसिस कि जो जॉन पॉल सटारे के एक फेमस लाइन से कि इंडिविजुअल चॉइसेस या लैक देयर ऑफ कैन इंडीड मेक अ डिफरेंस। सटारे के एक लाइन से इसको फिनिश करते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को कि इंडिविजुअल की जो चॉइस है या उसमें अगर कोई लैक है तो उससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, हर एक इंसान की अपनी चॉइस से वो एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो ये चॉइस एक जस्ट की तरफ क्यों नहीं जाए? तो इस बात से मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। Thank you for watching my video. Please share, like and subscribe.